एक लड़की जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया आज बहुत खुश होती है क्योंकि उसके बच्चे का जन्मदिन होता है और बच्चे के जन्मदिन पर माता पिता को अधिक खुशी का एहसास होता है। तो प्रिया जो होती है एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और उसका अच्छा खासा बिजनेस चलता होता है। उसके एक बेटा होता है। प्रिया ने सोचा बच्चे का जन्मदिन है तो मैं खुद अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराऊं और गरीब लोगों की मदद करूं, क्योंकि मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो आज मैं फ्री एडमिशन इस उपलक्ष्य में लोगों को सरप्राइज देना चाहती हूँ। गरीब लोगों के बच्चों को किताबें और कॉपी भी देना चाहती हूँ। यही सोच करके प्रिया ने चारों तरफ होर्डिंग लगवा दिए और चारों तरफ एडवर्टाइज करवाए कि जो भी गरीब लोग हमारे कॉलेज हमारे स्कूल में बच्चों का एडमिशन आज कराएंगे हमारे बच्चे के जन्मदिन पर, तो आज हम कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ये बात जब चारों तरफ पहुंचती है तो लोग अपने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए और प्रिया के स्कूल पर भीड़ लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूं। एक पति ने एक महिला को छोड़ा, उससे डिवोर्स लिया और उसे दर दर का कर दिया, लेकिन एक दिन वो इतनी बड़ी प्राचार बनी जो का उसका पति उसके पास लौट करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। ये कहानी जयपुर की है। जयपुर की एक प्रिया होती है जिसका अच्छा खासा बिजनेस होता है, लेकिन एक लड़का से इसकी मोहब्बत होती है जिस लड़के का नाम होता है राजेश। राजेश उसके यहाँ आता जाता था, लेकिन शादी से पहले दो एक बार मिलता है, शादी हो जाती है। शादी प्रिया और राजेश की होती है। होने के बाद जब प्रिया पहुंचती है, ससुराल में जब पहुंचती है तो क्या देखती है कि 10 दिन बाद उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। तो उसकी सास होती है, उसे जांच कराती है तो वो प्रेग्नेंट आती है 1 महीना की। तो उसके घर वाले सास ससुर उसको इतना लताड़ते हैं, कहते हैं ये बहू ने तो नाक कटा दी, ये किसी से संबंध बना के आई है, ये तो गर्भवती है। लेकिन उसे पता नहीं था, उस समय राजेश भी नहीं बोला कि मैं पहले शादी से पहले इससे मिलता रहा, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। बेचारी हताश और परेशान होकर के प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसकी एक फ्रेंड थी, वो मुंबई में रहती थी, जिसका नाम था रीतू। रीतू कहते थे, रीता कहते थे। तो फोन लगाया, कहा काश ऐसे ऐसे हो गया है, अब मैं कहीं की भी नहीं रही, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो जो रीता होती है प्रिया की फ्रेंड, कहती है तू बिल्कुल टेंशन मत कर, तेरी जिंदगी अगर ऐसी तबाह हो गई है तो तू मेरे साथ चल करके मुंबई आ जा, तू मेरे यहाँ रहना, तेरी जो भी परेशानी है जो भी व्यवस्था है हम करेंगे, तू हमारे यहाँ। तो वो टिकट बुक कराती है, उसे अपने यहाँ बुला लेती है। एक नेक लड़की होती है प्रिया, और उधर रीतू भी उसकी हम दोस्त होती है, अपने यहाँ बुला लेती है। जब उसे चेक कराया जाता है तो प्रेगनेंसी होती है, लेकिन रीतू कहती है कि ये गर्भपात करा दो। लेकिन वो कहती है नहीं, जो भी है इसके सारे से मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो उसके एक बेटा होता है। अब प्रिया सोचती है ऐसे कैसे काम चलेगा, तो छोटे छोटे बच्चों को उसके घर पे ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। घर पे जब ट्यूशन पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे कुछ पैसों की मदद रीतू कर देती है और वो खुद का एक कॉलेज या स्कूल अपना खुद का बना लेती है। खुद का स्कूल बनाने के बाद और वो स्कूल में पढ़ाई करती है, और भी शिक्षक और शिक्षिका आते हैं, अच्छी सी पढ़ाई प्रिया करना शुरू कर देती है। बहुत सारे बच्चे नंबर 1 पर उसका स्कूल वहां पर आ जाता है। तो उसके बच्चे जो एक था, लगभग उसकी 7-8 साल उम्र थी, तो उसने सोचा बच्चे का जन्मदिन है, कुछ नया किया जाए। बहुत खुश रह रही थी बच्चे के साथ, तो सोच रही थी कि पति नहीं है तो बच्चे से ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो उसने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यही काम किया कि कुछ बच्चों को सरप्राइज दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग बच्चे हैं, उन्हें कुछ ऐसा किया जाए जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसने होर्डिंग लगवाई मार्केट में और पर्चे भी छपवाए। तो गरीब लोगों ने देखा कि अच्छे स्कूल में फ्री में एडमिशन हो रहा है, आगे होगा वो देखा जाएगा। तो अपना अपना जो भी एड्रेस होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां पर पहुंचाए जाते हैं। लगभग उसमें से 100 बच्चों का एडमिशन नियुक्त किया जाता है, 100 बच्चों का एडमिशन किया जाता है। लंबी लाइन लगी है, लोग आते हैं, बच्चों का एडमिशन कराते हैं, सरप्राइज लेते हैं, मिठाइयां खिलाती है प्रिया उसका बच्चा, और सबको कॉपी पेंसिल भी देते हैं। उस दिन बड़ा अच्छा सुहाना है, सब लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, जितने भी क्लास टीचर स्कूल में जो भी बच्चे हैं सब बड़ा अच्छी तरीका से हैं। लेकिन इसी बीच जब एडमिशन हो रहा था तो एक आदमी पहुंचता है, और जैसे वो खिड़की खोलता है
गेट खुलता है, उसके साथ छोटा सा बच्चा होता है, और जैसे ही ऑफिस में दाखिल होता है वो, तो उसे देख करके प्रिया हक्की बक्की रह जाती, कहती आपकी ये दशा। अरे राजेश, ये बात क्या है? अब देखा अपने पति को, और पति ने जब प्रिया को देखा तो नीचे सर करके ऊपर को उठा नहीं पाया, क्योंकि पहले वो शराब पीता था, गलत काम करता था। अब वो कुछ नहीं बोल पाया। प्रिया ने पूछा, जो लोग थे वो बाहर कर दिए, ऑफिस में अकेली रह जाती है, कि आपकी दशा क्या है? फटे हुए कपड़े हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, आपका बदन दर्द जर्जर हो रहा है, ये बालक कौन है? तो राजेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहता है, बस यही मत पूछो, जो भी किया वो मैंने किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया उस समय। माँ ने, पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन माँ ने कुछ समय के बाद मेरी शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मेरे एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद जिससे शादी हुई थी वो मुझे छोड़कर चली गई, और उसने दूसरी जगह विवाह कर लिया। समय चलते माँ भी खत्म हो गई, पिता भी खत्म हो गए, कोई सहारा नहीं रहा। तो मैं बॉम्बे में आकर के मजदूरी करता हूँ, और मेरा ये बेटा, इसकी परवरिश करता हूँ। मैंने आपकी होर्डिंग लगी देखी, मैंने नहीं समझा कि आप हैं, मैं इस बच्चे को एडमिशन के लिए लेकर के आया हूँ। जब ये बात सुनती है तो प्रिया उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। काश राजेश, आप रो नहीं, रोने का समय नहीं है, रोने का वक्त नहीं है। मैं अगर रोती तो आज ये काम नहीं होता। हिम्मत से काम लो। ये सब कुछ आप ये मत सोचो आज से मैं यहाँ अकेला हूं। अकेला अपने को मत समझो। आखिर मैं आपकी हूं, मैं कहीं नहीं गई। आप के दिल में कुछ भी हो। लेकिन राजेश कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं दारू पीता था, लेकिन अब कुछ नहीं, सब भूल चुका हूं। केवल अब मेरा कोई सहारा नहीं है। तब तक उसका बड़ा वाला बेटा आ जाता है जो प्रिया का था। राजेश उसे गोद में उठाता है। बेटा कहता है, माँ, पिताजी अगर होते तो सब बच्चे जाते हैं बाजार घूमने का, मेरी किस्मत में पिता का सुख होता तो मैं भी जाता। लेकिन माँ कहती है, आज से तुम्हारे यही पिता हैं, तुम जिनकी खोज कर रहे थे। अब प्रिया होती है, उसके बच्चे को उठा लेती है, और राजेश उससे अपने बड़े बेटे को उठा लेता है, और दोनों पिछली बातों को भुला करके और आंसू जर्जर बहाने लगते हैं, और याद करके रोने भी लगते हैं। तब दोनों को धीरज बनता है, एक दूसरे को कस्में खाते हैं कि आज से कुछ नहीं होगा। लेकिन सब बातों को भुला करके वो अपने पति के साथ वही जिंदगी गुजारने लगी है। नई जिंदगी उसने फिर वहां से शुरू करती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। क्योंकि आजकल जितने भी ये परेशानियां बढ़ रही हैं, हमारे और आपकी ही कमी से बढ़ रही हैं, न कि दूसरे की से। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम आनन फानन में कुछ भी कर बैठते हैं। बच्चे को प्यार नहीं करते हैं, पति से प्यार नहीं करते हैं, नाना प्रकार के प्रपंच रचते हैं। लड़कियां डिवोर्स लेती हैं, लड़के डिवोर्स लेते हैं। जब तक समझ आती है तब तक जिंदगी काफी दूर निकल जाती है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यही है कि जागरूकता बढ़नी चाहिए, और जहां परिवार बिगड़ रहे हैं वहां सचेत रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।